क्वेश्चन नंबर 8 इन राइट ट्राइंगल ABC देखिए एंगल C क्या है 90 डिग्री है। M इज द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूस AB और M जो है मिड पॉइंट है हाइपोटेन्यूस AB का। उसके बाद CM को प्रोड्यूस करके D तक प्रोड्यूस किया गया है सच दैट CM इक्वल टू DM यानी दोनों इक्वल है। पॉइंट D इज ज्वाइंट टू पॉइंट B और उसके बाद D को B से मिला दिया गया है और उसके बाद हमें प्रूव करना है। तो पहला क्वेश्चन है ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD। तो लिख लेते हैं गिवन में आप लोग लिख लीजिएगा जो कुछ भी है। यहाँ पर से हम प्रूफ से क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो जो चीज़ें यहाँ पे दे रखी है हमें जो चीज़ें दे रखी है वो क्या क्या दे रखा है यहाँ पे। एक तो राइट एंगल एट C, M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस AB। तो M अगर मिड पॉइंट होगा E का तो इसका मतलब क्या है BM और AM इक्वल होंगे। तो ये सब चीज़ें हम लिख लेते हैं। जो ट्रायंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट करना है उन ट्रायंगल को लेके चलते हैं। इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD। अब इनमें क्या दे रखा है हमें दे रखा है DM इक्वल टू CM, DM इक्वल टू CM और ये चीज लिख देंगे गिवन। और क्या दे रखा M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो इसका मतलब क्या हुआ BM इक्वल टू AM और ये भी हम लिख देंगे गिवन में। अब ये दोनों एंगल और ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। एंगल DMB या BMD, एंगल BMD इक्वल टू हो जाएगा एंगल AMC, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो साइड एंगल साइड से दोनों ये क्या हो जाएंगे प्रूफ हो जाएंगे। साइड एंगल साइड ट्रायंगल AMC विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD। रूल क्या है कौन सा क्राइटेरिया है साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। अब हमें प्रूव करना है एंगल DBC इज ए राइट एंगल। तो एंगल DBC इज ए राइट एंगल प्रूव करना है। तो ये हो जाएगा एंगल DBC राइट एंगल कैसे होगा। अब देखिए ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे इक्वल है यहां पर, क्योंकि हमने प्रूव कर चुके हैं कि AM इक्वल टू AMB, वो ट्रायंगल AMB और ट्रायंगल AMC क्या है कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए। B किसके इक्वल होना चाहिए A। तो ये इक्वल होना चाहिए इस एंगल के। तो लिख लेते हैं एंगल DBM इक्वल टू एंगल CAM। ये क्या हो जाएंगे बाई CPCT। तो इसका मतलब क्या है ये दोनों लाइनें क्या होंगी पैरेलल होंगी। तो ये क्या है बाई CPCT तो लिख लिया। तो ये दोनों क्या है आपस में अल्टरनेट एंगल भी हैं। तो एंगल DBM इक्वल टू एंगल CAM क्या है अल्टरनेट एंगल और AB क्या है ट्रांसवर्सल। इसलिए BD पैरेलल हो जाएगा AC के। अब हमें क्या है कि एंगल C दे रखा हमें 90 डिग्री। तो एंगल C और एंगल B दोनों का सम क्या होगा 180। एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू क्या होना चाहिए 180। क्योंकि दो पैरेलल लाइन होती है तो इन दोनों एंगल का सम 180 होता है जिनको पेयर ऑफ कोइंटीरियर एंगल कहा जाता है। तो एंगल B और एंगल C हमें पता है 90 इक्वल टू 180। तो एंगल B यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 90 डिग्री। तो क्या होगा एंगल DBC
ये भी हमारा राइट एंगल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है थर्ड पार्ट, ट्रायंगल डीबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एसीबी। तो एबीसी और ट्रायंगल एसीबी दोनों हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो यहां पर बीडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीडी इक्वल टू एसी, जो हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं, प्रूव्ड अबव, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, ये हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं। तो बीडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एसी, और क्या करना है, बीसी कॉमन है, बीसी इक्वल टू बीसी, ये कॉमन हो गया, और एंगल बी और एंगल सी इक्वल हैं, 90 डिग्री के इक्वल हैं। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी ईच ऑफ 90 डिग्री, ये प्रूव कर चुके हैं, 90 डिग्री प्रूव्ड अबव। तो दोनों ट्रायंगल साइड एंगल साइड, यानी साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, प्रूव हो जाएगा। ट्रायंगल डीबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एसीबी, और कौन सा रूल लगा, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। अब हमें फोर्थ पार्ट में करना है, ये थर्ड पार्ट था, सीएम इक्वल टू हाफ ए बी प्रूव करना है। तो सीएम इक्वल टू हाफ ए बी प्रूव करना है। तो क्योंकि ए बी इक्वल टू हम प्रूव कर चुके हैं, तो ए बी इक्वल टू तो हम ये पहले प्रूव कर चुके हैं, ए बी इक्वल टू ए सी, प्रूव्ड अबव। टीएम क्या होगा, हाफ ऑफ द डीसी तो है ही है, क्योंकि सीएम इक्वल टू डीएम, ये हमें दे रखा है, सीएम डीसी का हाफ है, और क्योंकि ए बी इक्वल टू ए सी हम प्रूव कर चुके हैं, तो क्या हो जाएगा, सीएम इक्वल टू हाफ ऑफ द ए बी, जो हमें प्रूव करना था। तो ये प्रूव हो गया। तो बच्चों नेक्स्ट चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।